चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस यानी जीव प्रक्रम का पार्ट थर्ड में इससे पहले हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है और लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद हमने उसके न्यूट्रिशन पढ़े। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। ऑटोट्रॉपिक के अंदर प्लांट के बारे में पढ़ा था, उसका कीमो ऑटोट्रॉपिक के अंदर स्लिम मर्ड्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में अमीबा का डाइजेशन और पैरामीशियम का डाइजेशन पढ़ लिया था अभी तक। और उसके बाद हम पहुँचे थे ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे। ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पहला पोर्शन हमने बक्कल कैविटी लिया था। बक्कल कैविटी फिनिश होने के बाद ईसोफेगस पढ़ा था कि ईसोफेगस के अंदर कैसे फूड जो है पुश करके स्टमक तक पहुंचता है। उसके बाद स्टमक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब हमने कंप्लीट किया था इतना सारा पोर्शन ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के अंदर कि सबसे पहले माउथ पढ़ा था, माउथ के बाद टीथ पढ़ा था, टीथ के बाद सलाइवा था, सलाइवा के बाद जो था ओवरऑल बक्कल कैविटी था, बक्कल कैविटी के बाद जो था वो क्या था, ईसोफेगस था, ईसोफेगस के बाद स्टमक था, स्टमक के बाद में जो अगली कंडीशन थी वो क्या थी, ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम, एंड उसका वर्क क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत भी बोलते हैं, जो कि स्टमक से नीचे होती है। यानी इस पोर्शन में ये स्टमक से नीचे जो ये काफ़ी फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। यानी इसको छोटी आंत बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जेजिनम, इलियम और ड्यूडेनम, और सब पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन और अलग अलग वर्क होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन और क्या वर्क था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहला फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का था। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ से लेके इनस तक का जो पोर्शन है, उसमें सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। अप्रॉक्सीमेट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमन, मतलब 20 फीट, कहने का मतलब ये कि लगभग 6 मीटर के आसपास है, यानी 20 फीट लंबा। यानी ह्यूमन का जो मानव का या ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत है वो लगभग 6 मीटर लंबी या 20 फीट जो है बड़ी है। इट हैज रीजन ड्यूडेनम, कहाँ से, ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है और इलियम पे जाके फिनिश होता है। जेजिनम इज अ मिडल पार्ट ऑफ, जेजिनम क्या होता है, मिडल पार्ट, यानी ड्यूडेनम जो होता है वो अपर पार्ट होता है। यानी यू शेप, जो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ड्यूडेनम है, और इसके बाद फिर जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये जेजिनम है, और लेस क्वाइल्ड जो है वो इलियम है। यानी मोर क्वाइल्ड जो होते हैं वो जेजिनम होते हैं, यानी वो काफ़ी घुमावदार जो होता है वो जेजिनम होता है, और बॉटम में लेस क्वाइल्ड होते हैं वो इलियम होता है, और ऊपर यू शेप जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, ड्यूडेनम। जेजिनम इज अ मिडल पार्ट। जेजिनम कौन सा पार्ट था, मिडल पार्ट था। जेजिनम कौन सा पार्ट था, मिडल पार्ट जेजिनम था। और जो इलियम था वो कौन सा हमारा पार्ट था, लेटर रीजन, मतलब नीचे वाला रीजन जो था वो इलियम था। तो जेजिनम जो था वो हाईली क्वाइल्ड या हाईली फोल्डेड था, जबकि इलियम जो था वो लेस क्वाइल्ड या लेस फोल्डेड था एज कम्पेयर टू मिडल पार्ट, मतलब एज कम्पेयर टू जेजिनम। जेजिनम से इलियम जो होता है वो कम फोल्डेड होता है, जबकि इलियम हाईली फोल्डेड यानी मोर फोल्डेड कौन सा है, इलियम पोर्शन है। इंटरनल सरफेस एरिया द स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो इंटरनल सरफेस एरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, मतलब जो अंदर का जो उसका सरफेस एरिया होता है, अंदर की जो सतह होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो अंदर की सतह होती है यानी जो उसका सरफेस होता है, इस फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो कैसे फोल्डेड होता है, फिंगर जैसा फोल्डेड होता है, यानी फिंगर लाइक जिससे उंगलियां होती हैं वैसे ही वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होता है, उसको हम विलाय बोल देते हैं। अब जो विलाय होता है उसका क्या काम होता है, विलाय का काम होता है कि जब फूड आता है इंटेस्टाइन के अंदर तो उसके एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को ग्रो कर देना, ताकि फूड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाए और डाइजेस्ट होकर ट्रांसपोर्ट हो जाए। अ कॉमन पेनक्रेटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियास, यानी पेनक्रेटिक डक्ट से क्या रिलीज होता है, यानी पेनक्रियास से क्या रिलीज होता है, पेनक्रियास के अंदर जो पेनक्रेटिक डक्ट है वहाँ से पेनक्रेटिक जूस रिलीज होते हैं। एंड
लीवर ओपन इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है। तो पेनक्रेटिक डक्ट एंड लीवर ओपन इनटू द ड्यूडेनम, यानी पेनक्रेटिक यानी हेपेक्टो पैक्टो, हेपेक्टो पैक्टो जो डक्ट्स होती है यानी लीवर की डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट दोनों मिलकर एक कॉमन वर्ड बनता है हेपेक्टो पैक्टो डक्ट। तो ये जो डक्ट होती है हमारे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ जाती हैं कॉमन पैसेज से, जो ड्यूडेनम की हेल्प से आता है, और वो क्या करती हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में। डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लगभग 6 मीटर लॉन्ग यानी 6 मीटर बड़ा हो सकता है, या फिर 20 फीट का हो सकता है, लगभग 20 फीट का हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति में थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग का है जिसमें 20 फीट या 6 मीटर का हो सकता है। उसके बाद सेकंड पार्ट ये था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम एंड जिजेनम। ड्यूडेनम पहला पार्ट है, ड्यूडेनम दूसरा है जिजेनम और तीसरा इलियम, यानी 3 पार्ट्स में होता है ये ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम, यानी 3 पार्ट्स हैं इसके, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम, यानी इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो ड्यूडेनम होता है वो सी शेप होता है, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, सी शेप स्ट्रक्चर होता है। जबकि जो जिजेनम होता है वो यहाँ पे हाइडली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। जिजेनम जो होता है वो क्या होता है, हाइडली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और वहीं पे इलियम की अगर बात की जाए तो ये लेस क्वाइल्ड होता है। अब इनकी अकॉर्डिंग टू लोकेशन ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है, तो स्टमक से अटैच होता है ड्यूडेनम, ये पोर्शन है स्टमक का, और इससे अटैच क्या है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद जो ये हाइडली क्वाइल्ड है, यानी मैं बोल दूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर लेयर है या अपर पोर्शन है वो ड्यूडेनम है, और जो मिडल पोर्शन हाइडली क्वाइल्ड है वो क्या है, जिजेनम है। और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है जो कि लेस क्वाइल्ड है उसे हम बोल देते हैं इलियम। तो इसके 3 पोर्शन हो गए, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। मिडल पार्ट जो है जिजेनम है वो हाइली क्वाइल्ड है और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जबकि इलियम जो होते हैं वो B12 कॉम्प्लेक्स को डिजॉल्व करने का, B12 कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और ड्यूडेनम से क्या होता है, जो भी हार्मोन्स होते हैं या जो भी केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं। कुछ कॉमन पैसेज होते हैं जिससे हेपेक्टो पैक्टो डक्ट यानी पेनक्रिएटिक और लीवर डक्ट मिक्स हो जाते हैं, जिसको हेपेक्टो पैक्टो डक्ट बोलते हैं। अब उसके बाद फूड डाइजेस्ट, मेटाबोलाइज एंड स्टोर, मतलब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, पचाता है या डाइजेस्ट करता है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको मेटाबोलाइज करता है, उसे केमिकल एनर्जी देता है ताकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो सके। मेटाबोलाइज होने के बाद फूड कहाँ होता है, स्टोर होता है। जब ज़्यादा फूड बच जाता है तो वो फूड क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है एज अ फैट फॉर्म, यानी फैट के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। बाद में फैट ब्रेक होता है ग्लाइकोजन में और हमारे बॉडी को क्या कर देता है, एनर्जी देता है। तो फूड किस में स्टोर हो जाता है, फैट के फॉर्म में। तो सबसे पहले फूड एब्जॉर्ब होता है, यानी सबसे पहले उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। जब डाइजेस्ट हो जाता है फूड तो फूड को हम क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करा देते हैं। फूड को केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उससे मेटाबोलाइज होता है, और मेटाबोलाइज होने के बाद यानी डाइजेशन करवाता है फूड का, मेटाबोलाइज करवाता है, और जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। और जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट नहीं हो पाते उसको लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। देखो लेंथ की बात अगर हम करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की एज मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल के अंदर कंपेरेटिबिलिटी देखते हैं तो मेल का जो इंटेस्टाइन होता है वो लार्जर होता है, मेल का स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल इंटेस्टाइन। मतलब मेल का जो आंत है, छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बड़ा होता है महिलाओं की अपेक्षा। रिसीव बाइल जूस एंड पेनक्रिएटिक जूस, मतलब ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस लेता है और पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस, यानी 2 टाइप के जूसेस लेता है ये, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस दोनों ये लेता है ताकि क्या कर सके, ये चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके आसानी से। स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम थे। अब देखो जो जिजेनम होता है हमारा वो 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, कितना, 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, और ये कैसा होता है, थिक हैवी होता है, और डाइजेस्ट क्या करता है, शुगर,
अमीनो एसिड और फैटी एसिड। तो शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, मतलब शुगर को क्या करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और फैटी एसिड को भी स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। अब एब्जॉर्ब ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है कि बिलाई होती है और बिलाई के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि अपने एब्जॉर्प्टेड एरिया को फुला लेती हैं, यानी सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसमें क्या होता है, खास बात होती है कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो पार्टिकल उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चिपक जाते हैं, और जब पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा चिपकते हैं तो उन पार्टिकल्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये काम होता है बिलाई का, यानी वहाँ पे लेक्टल्स होते हैं और बहुत सारे वेन्स होती हैं। एब्जॉर्ब ब्लड स्ट्रीम बाय हेल्प ऑफ बिलाई। सेकेंड है इलियम। इलियम 3 मीटर लॉन्ग होता है और ये क्या करता है, B12 को एब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो सबसे पहले क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन था। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या था, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या था, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या था, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट था। उसके बाद इस रीजन में 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, इलियम और जेजेनम, यानी 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, यानी ये 3 पार्ट्स इसके पास थे। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, यानी 3 पार्ट्स थे और ये 3 पार्ट्स अलग अलग जगहों पर लोकेटेड थे। ड्यूडेनम सी शेप था जो सबसे ऊपर की तरफ लोकेटेड था। जेजेनम जो हाईली क्वाइल्ड था वो मिडल में लोकेटेड था, और जो इलियम था वो लेस क्वाइल्ड था और वो बॉटम में लोकेटेड था, और सबके फंक्शन अलग अलग थे। ड्यूडेनम क्या करता था, जो भी केमिकल्स आता था उसको जो है जेजेनम तक पहुंचाने का काम करता था, जबकि जेजेनम डाइजेस्ट करने का काम करता था शुगर को, शुगर, प्रोटीन और फैटी एसिड को। यहाँ पे मैंने शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड लिखा हो, तो शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को क्या करता था, डाइजेस्ट करने का काम करता था। उसके बाद जो बचता था वो लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट यानी इलियम के पास जाता था, जहाँ पे B12 कॉम्प्लेक्स को वो डाइजेस्ट करता था। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट्स और हाई अमाउंट ऑफ वाटर होता था वो जाके फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता था वहाँ पे, तो अभी लार्ज इंटेस्टाइन बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके पास इसके इंटरनल सरफेस पे एक प्रोजेक्शन होती थी, यानी एक प्रोजेक्टेड चीज़ थी, वो थी बिलाई, जो क्या करती थी, अपने एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को यानी अपने सतह को बढ़ा देती थी, इंक्रीज कर देती थी इंटरनल पोर्शन में, ताकि वहाँ पे जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकें। तो ये एक कॉमन पैसेज क्या था, पेनक्रेटिक डक्ट और लीवर, यानी हेपेक्टो एंड पेक्टो सिस्टम था। हिपैटो पेक्टो सिस्टम था, हिपैटो यानी हिपैटिक सिस्टम और पेक्टो यानी पेनक्रेटिक सिस्टम, यानी लीवर और पेनक्रेटिक दोनों का दोनों क्या होता था, मिक्स होकर ड्यूडेनम से केमिकल्स को रिलीज करने में हेल्प करता ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके। मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस स्मॉल इंटेस्टाइन। अधिकतर जो केमिकल्स थे वो डाइजेस्ट किससे होते थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अधिकतर केमिकल डाइजेस्ट होते थे। तो फूड डाइजेस्ट मतलब सबसे पहले क्या होता था, फूड का डाइजेशन होता था। फूड जब डाइजेस्ट हो जाता था तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती थी, मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो फूड क्या होता था, स्टोर होता था। तो सबसे पहले बिलाई फूड को डाइजेस्ट करती थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसमें केमिकल चेंज होता था। जब केमिकल चेंज होता था तो क्या होता था, मेटाबोलाइज होती थी, और जब खाना ज़्यादा हो जाता था तो उसको हम स्टोर कर लेते थे एज अ फॉर्म ऑफ फैट फॉर एक्सपल्सन इन द इंटेस्टाइन। ग्रेटर लेंथ मेल देन फीमेल, मतलब जो मेल होता है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है मेल से, या हम कह सकते हैं कि मेल की जो इंटेस्टाइन होती है वो फीमेल से लार्जर होती है। रिसीव बाइल जूस एंड पेनक्रेटिक जूस, और ये क्या रिसीव कर रहा था, बाइल जूस और पेनक्रेटिक जूस। क्यों, क्योंकि इसको क्या करना था, डाइजेशन करना था, या डाइजेशन में हेल्प करना था, या फूड को डाइजेस्ट करना था, या फूड को ब्रेक करना था। तो इसलिए क्या थे, बहुत सारे केमिकल थे। केमिकल में यहाँ पे 2 केमिकल दिया हुआ है, बाइल जूस और पेनक्रेटिक जूस। तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स थे जो कि क्या करते थे, फूड को डाइजेस्ट करते थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम पार्ट था। ये न्यूट्रलाइज स्टमक था, स्टमक से जो ये ड्यूडेनम होता है यहाँ पे मिक्सिंग वो एसिड न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ये मिक्सिंग बाउल है, ये बाउल है जहाँ पे क्या होता था कि एसिड जो था वो मिक्स होता था और न्यूट्रलाइज होता था।
और यहाँ से फिर जो फूड यहाँ पे गया होता था वो मिक्स होकर यहाँ पे जिजेनम के अंदर डाइजेस्ट होता था, जहाँ पे बल्क ऑफ केमिकल यानी पे यहाँ पे केमिकल की एकदम भरमार थी, यानी ह्यूज ऑफ केमिकल्स यहाँ पे होते थे जो कि फूड को डाइजेस्ट करते थे। और कौन कौन से फूड को? शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, यानी फैट, शुगर यानी प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स शुगर और अमीनो एसिड। इलियम जो था वो B12 को एब्जॉर्ब करता था। मिसेंट्री एक ऐसा स्पेस होता है जिसके अंदर जो है ये लगभग 1 मीटर या 0.5 मीटर मैं बोल सकता हूँ कि ये होता है। तो ये थोड़ा सा स्पेस होता है जहाँ पे बिलाय का जो पोर्शन होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड सरफेस एरिया का इंक्रीज करता है और डाइजेशन का काम करता है। उसके बाद सिक्कम, कोलॉन और असेंडिंग था जो कि फिर लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, तो अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और ये रहा ड्यूटेनम। यहाँ पे जिजेनम जो था वो थिक हैवी वाल थी, डाइजेस्ट क्या करती थी? शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को, और एब्जॉर्ब ब्लड स्ट्रीम बाय हेल्प ऑफ बिला, यानी इलियम जो थी वो 3 मीटर की थी और वो जिजेनम जो थी वो 2.5 मीटर की लॉन्ग थी। यह डिफरेंसेस था जिजेनम इलियम में। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किसी चीज का पार्ट रहा होगा, तो ये पार्ट किसका था? एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एक लिंक जो कि माउथ से एनस तक का होता है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो कि क्या होता है? एक पार्ट होता है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या था? इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन भाग था एलिमेंट्री कैनाल का एक छोटा सा। और एलिमेंट्री कैनाल क्या था? माउथ से एनस तक के जो पार्ट्स थे उनको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते थे, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे प्रोसेस में हेल्प करते थे। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो उसकी जो लेंथ थी वो अप्रॉक्सीमेट कितनी थी? जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसकी जो लेंथ थी कितनी थी? 6 मीटर या 20 फीट लॉन्ग। मतलब वो या तो 6 मीटर का था या वो 20 फीट लंबा था। क्या एलिमेंट्री कैनाल का जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा सा पार्ट था वो 6 मीटर या 20 फीट लंबा था। इसके कुछ पार्ट्स थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ सब पार्ट्स थे। तो जो इसके पार्ट्स थे स्मॉल इंटेस्टाइन के वो कौन कौन से पार्ट थे? डियोडेनम, जिजेनम और इलियम। यानी जो स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल था, उसका पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन था, और स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर 20 फीट, यानी जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल था उसका पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन था, और स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्सीमेट 6 मीटर का था। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, डियोडेनम, जिजेनम और इलियम थे। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी जो हेल्प करती थी एब्जॉर्प्शन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या था? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी। क्या था? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जिसको हम बिलाय बोलते थे, और बिलाय क्या करता था? इंक्रीज करता था। क्या करता था? इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। मतलब
ये क्या करता था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय सरफेस एरिया को बढ़ा देता था। सरफेस एरिया को बढ़ाने से क्या हो जाता था, हाई अमाउंट पार्टिकल डाइजेस्ट, यानी हाई अमाउंट पार्टिकल डाइजेस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल क्या करते थे, वहाँ पे बैठ जाते थे। इसके बाद क्या था, कॉमन पेनक्रेटिक डक्ट था, यानी लीवर और पेनक्रियास। यहाँ पे क्या होता था, अब डियोडेनम की बात आती है, तो डियोडेनम किस टाइप का था, सी शेप था। डियोडेनम कैसा था, सी शेप था, यानी सी शेप डियोडेनम था, सी शेप डियोडेनम था। अब जो डियोडेनम था वो क्या करता था, मिक्सिंग बाउल था। क्या था ये, मिक्सिंग बाउल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या था, मिक्सिंग बाउल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मिक्सिंग बाउल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या करता था, ये बाउल था जो क्या करता था, हेल्प करता था न्यूट्रलाइजेशन के अंदर। अब अगर ये न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता था, मिक्सिंग बाउल था न्यूट्रलाइजेशन का, सी शेप ये था और मिक्सिंग बाउल था न्यूट्रलाइजेशन, तो इसके पास केमिकल रिलीज होता था। वो केमिकल लीवर प्लस पेनक्रियास से आता था। तो लीवर से जो था वो क्या आता था, बाइल जूस, और पेनक्रियास से आता था पेनक्रिएटिक जूस। लीवर से हमारा बाइल जूस आता था और पेनक्रियास से हमारा पेनक्रिएटिक जूस आता था। मतलब हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल, हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ टू एनस का पार्ट। माउथ टू एनस का पार्ट हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, यानी जहाँ से हम फूड को लेते हैं, यानी माउथ पोर्शन, और जहाँ से हम वेस्ट रिमूव करते हैं वो हमारा एनस पार्ट होता है। यानी माउथ से एनस तक का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ तक के बीच में जो भी डाइजेशन के पैसेजेस होते हैं उन ओवरऑल को एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल का जो एक पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये 6 मीटर लंबा या 20 फीट लॉन्ग होता है। ये 6 मीटर लंबा हो सकता है या 20 फीट लॉन्ग हो सकता है। क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका साइज है ये 6 मीटर लंबा या 20 फीट लॉन्ग हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो ये रहा ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, यानी 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं कि पहला पार्ट क्या होता है। तो पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कैसा होता है, सी शेप होता है। ये कैसा होता है, सी शेप। सी शेप ये रहा, ये वाला पोर्शन जो है हमारा वो क्या है, ड्यूडेनम, यानी ये सी शेप होता है, ड्यूडेनम होता है, जो क्या करता है, मिक्सिंग बाउल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मतलब जो भी केमिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, मिक्सअप कर देता है। और ये इसमें 2 तरफ से केमिकल्स आते हैं, एक लीवर की साइड से और पेनक्रियास की साइड से। तो अगर मैं ये ईसोफेगस बनाऊं और इसको मैं स्टमक इतने को बोलूं और इसे मैं ड्यूडेनम बोलूं, तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है इसको मैं लीवर कहूँगा। यानी यहाँ वाला जो पोर्शन है वो लीवर है, और यहाँ पे जो ये चीज़ बन रहा है ये क्या है, ये है पेनक्रियास, और ये लीवर के अंदर क्या है, गॉल ब्लडर है। इस गॉल ब्लडर से एक डक्ट निकलती है और एक डक्ट पेनक्रियास निकलती है। ये दोनों डक्ट कॉमन हो जाती हैं और ये कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली आती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली ये जेजेनम के पास सबसे ज़्यादा जाती हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास चली आती हैं। तो हमारा जो लीवर होता है वो 1 से 1.5 किलो का होता है, जिसके अंदर गॉल ब्लडर होता है, जो कि क्या निकालता है, जो हमारा लीवर होता है वो 1 से 1.5 किलो का होता है, जिसके अंदर गॉल ब्लडर होता है, और वो
बाइल जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? बाइल जूस रिलीज करता है। और दूसरा वाला हमारा क्या है? पेनक्रियाज है, जो कि क्या रिलीज करता है? पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है। तो हमारा जो ड्यूडेनम था वो सी शेप था। सी शेप के अंदर मिक्सिंग ऑफ बाउल न्यूट्रलाइजेशन था, जहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे केमिकल्स आ रहे थे, और जो केमिकल्स आ रहे थे यानी जो ड्यूडेनम था, ड्यूडेनम हमारा सी शेप था और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स आ रहे थे। और वो केमिकल्स जो भी आ रहे थे ड्यूडेनम के अंदर वो दो पैसेज से आ रहे थे, एक लीवर से आ रहा था और दूसरा जो था हमारा पेनक्रियाज से आ रहा था। तो जो पोर्शन लीवर से आ रहा था वो गॉल ब्लैडर सिक्रीट कर रहा था। तो गॉल ब्लैडर जो पोर्शन सिक्रीट कर रहा था उसे हमने बाइल जूस बोला, यानी गॉल ब्लैडर से जो सिक्रीशन हो रहा था वो बाइल जूस था, और जो पेनक्रियाज से सिक्रीशन हो रहा था वो क्या था? पेनक्रेटिक जूस था। और दोनों के दोनों क्या थे? एक सिंगल डक्ट से कॉमन पैसेज से रिलीज हो रहे थे। पेनक्रियाज से एक डक्ट निकलती थी, एक ये पेनक्रियाज से डक्ट निकल रही और एक ये गॉल ब्लैडर से डक्ट निकल रही। दोनों डक्ट बाद में कॉमन हो जाती थी, यानी दोनों डक्ट मिक्स हो जाती थी या इंटरमिक्सिंग हो जाता था और ये पेनक्रियाज की तरफ मूव करती थी। तो जब ये पेनक्रियाज की तरफ मूव करती थी तो ये क्या था? लीवर और पेनक्रियाज का मिलकर हो जाता था हिपैक्टो डक्ट, यानी हिपैक्टो पेनक्रियाटिक सिस्टम बोल सकते थे इसको, या हिपैक्टो डक्ट बोल सकते थे, जिसके अंदर हिपैटिक यानी लीवर के जो केमिकल्स थे वो प्लस पेनक्रियाज के जो केमिकल्स थे वो दोनों मिक्स हो जाते थे। और ये जो ड्यूडेनम था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन पे होता था। इसके बाद जिजेनम पोर्शन आता था। तो जिजेनम कौन सा पोर्शन था? जिजेनम मिडल पोर्शन था, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में से जो मिडल पोर्शन होता था उसे हम जिजेनम बोलते थे। जिजेनम की खास बात ये होती थी कि जिजेनम जो था वो हाईली क्वाइल्ड होता था और 3.5 मीटर लॉन्ग होता था, मतलब ये बहुत ही घुमावदार होता था और 3.5 मीटर लॉन्ग होता था। और एक और अच्छी बात थी कि इसके पास बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते थे या सिक्रीट होते, जो कि इसको क्या करते थे? हेल्प करते थे फूड डाइजेशन में। और ये फूड में डाइजेस्ट क्या करता था? ये फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में करता था और फैट को क्या करता था? ये सिंपल फैट्स में ब्रेक डाउन करता था। अब ये इतना काम इसका क्या था? ये जिजेनम का था, जो कि क्या था? मिडल में था। और जो जिजेनम होता था वो कैसा था? वो हैवी था और थिक था, यानी वो क्या था? हैवी, भारी था और मोटा था, हैवी और थिक होता था। जिजेनम हाईली क्वाइल्ड यानी काफ़ी घुमावदार था। ये रहा जिजेनम, यहाँ पे हाईली क्वाइल्ड है और यहाँ पे देख लो लेस क्वाइल्ड है। तो जिजेनम क्या था? हाईली क्वाइल्ड था, 3.5 मीटर लॉन्ग था। इसके पास लॉट्स ऑफ केमिकल्स थे। केमिकल्स जो थे वो किसको ब्रेक करते थे? कॉम्प्लेक्स शुगर, प्रोटीन और फैट को। तो कॉम्प्लेक्स जो शुगर था वो किसको ब्रेक करता था? सिंपल शुगर को ब्रेक करता था। सेकंड क्या था? प्रोटीन था, प्रोटीन अमीनो एसिड को ब्रेक करता था। और जो थर्ड वाला पोर्शन था वो फैटी एसिड था, जो कि क्या करता था? फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता था। अब ये साइज में कैसा था? हैवी और थिक होता था। थर्ड पोर्शन आता है इलियम। तो सबसे पहले हमने टॉप पोर्शन पढ़ा, बॉटम पोर्शन पढ़ा, और अब कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं? सबसे पहले टॉप पोर्शन पढ़ा, मिडिल पोर्शन पढ़ा और अब हम बॉटम पोर्शन पढ़ रहे हैं। बॉटम पोर्शन में कौन है? इलियम है। इलियम एज कम्पेयर टू जिजेनम, यानी इलियम जो था वो एज कम्पेयर टू जिजेनम लेस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था। ये रहा इलियम, लेस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। तो इलियम कैसा था? लेस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, लगभग 2.5 मीटर लॉन्ग था और ये क्या करता था? विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करता था। और ये एज कम्पेयर टू जिजेनम क्या था? थिन और लाइट होता था वेट के अंदर। तो ये था इलियम। इलियम कैसा था? थिन था, लेस क्वाइल्ड था। इलियम कैसा था? थिन था, लेस क्वाइल्ड था। 2.5 मीटर इसकी लेंथ थी। B12 एब्जॉर्ब करता था, लाइट और थिन था। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन एब्जॉर्प्शन, मेटाबोलाइज, स्टोर और ट्रांसपोर्ट। एब्जॉर्प्शन, मेटाबोलाइज, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना। एब्जॉर्प्शन करना, मेटाबोलाइज करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। एब्जॉर्प्शन, मेटाबोलाइज, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना। और इसमें ये जो फंक्शंस होते थे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता था? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिलाय होती थी। बिलाय क्या करती थी? स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती थी। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता था कि जो वहाँ पे हाई अमाउंट पार्टिकल होते थे वो डाइजेस्ट होने लगते थे, यानी उसके अंदर फंस जाते थे या चिपक जाते थे उसके सरफेस में।
तो ये क्या था, ये बिलाय था जिसमें लेक्टल निकल रही हैं और वेन्स और कैपिलरीज हैं इसके अंदर। अब ये जो बिलाय है, ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन की बिलाय। इस बिलाय के अंदर से फूड पार्टिकल्स हैं जो कि कहाँ, ये ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड कैपिलरी के अंदर जा रहे हैं, और इस ब्लड कैपिलरी से जो टारगेट है, टारगेट मतलब जिस सेल को एनर्जी चाहिए उस सेल के अंदर ये क्या हो रहे हैं, फूड पार्टिकल जा रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो पेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं उसके बाद जो चीज़ें एक्स्ट्रा बचती हैं वो स्टोर होने का भी काम होता था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम एब्जॉर्प्शन, मेटाबोलाइज, स्टोर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय हेल्प ऑफ ब्लड या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू करते थे। तो सबसे पहले क्या था, एक एलिमेंट्री कैनाल था। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ से इनस तक का पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, यानी माउथ से इनस तक का पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक पार्ट होता था जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते थे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता था वो 6 फीट लॉन्ग या फिर 6 मीटर लॉन्ग या 20 फीट लंबा